नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट में हम लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि प्रकरण कर रहे हैं। आज का सूत्र है नश्चा पदान्तस्य झलि। नस्य मस्य च अपदान्तस्य झल्यनुस्वार। अपदांत न तथा म के स्थान पर अनुस्वार होता है। कब होता है? यदि न या म से परे झल आ रहा हो। झल में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म ये सारे वर्ण आ जाते हैं। तो यदि न तथा म किसी पद के अंत में नहीं है, अपदांत है और उससे परे झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है, तो न या म के स्थान पर नश्चा पदान्तस्य झलि से अनुस्वार हो जाता है। दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। एक तो यशांसी और दूसरा आक्रम्स्यते। हम देखते हैं थोड़ा सा स्पष्ट करके इन उदाहरणों को। यशांसी जो शब्द बना है, यशान प्लस सी। अब यशांसी में क्या है? न पद के अंत में नहीं है, क्योंकि यशान के बाद सी प्रत्यय आ रहा है जो आगे विद्यमान है। अतः न क्या है? अपदांत है। अपदांत है और इससे परे स झल भी है। इस सी में जो स है वो झल प्रत्याहार में आता है। इसलिए नश्चा अपदान्तस्य झलि सूत्र से अपदांत न का अनुस्वार हो जाता है। ये जो अपदांत न है, इसका अनुस्वार हो गया। अनुस्वार का मतलब है शब्द के ऊपर बिंदी लगा देना। अब यशान सी, इस तरह का रूप हमारा बन गया यशान सी। दूसरा जो हम इसका उदाहरण देखते हैं वो है आक्रम प्लस स्यते। अब आक्रम स्यते में क्या है? म पद के अंत में है, अपदांत है। अपदांत इसलिए है क्योंकि म से परे जो स है वो झल है। ये स क्या है? झल है। इसलिए अपदांत जो म है आक्रम का, उसको नश्चा अपदान्तस्य झलि सूत्र से अनुस्वार हो गया और अनुस्वार होने पर हमारा रूप बनता है आक्रम स्यते। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है सूत्र वो है अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण। स्पष्टम शांत। इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण। अनुस्वार के परे यदि यय आ रहा हो, कोई भी यय आ रहा हो या प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है? परसवर्ण आदेश हो जाता है। अब यय क्या है? अनुस्वार के बाद यय आना चाहिए। यय में आते हैं वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें।
सभी वर्ण इसमें आ जाते हैं। साथ ही आते हैं अंतःस्थ वर्ण। तो अनुस्वार से परे यदि यय आ रहा है तो यय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण है शान्तः। उदाहरण करते हैं हम थोड़ा सा। शान्तः शाम प्लस तः। अब शामतः में क्या है? म अपदांत है, क्योंकि इससे परे जो त आ रहा है वो त है झल। तो सबसे पहले तो नश्चा अपदांत से झली से म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जब म के स्थान पर अनुस्वार हुआ तो रूप बनेगा हमारा शाम तः। इस तरह का रूप बन जाएगा। अब ये स्थिति होने पर शाम तः अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण सूत्र लगेगा। अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण से अनुस्वार के आगे त यय होने के कारण शाम में अनुस्वार लगा हुआ है और उसके बाद जो त है वो तय आ रहा है यय प्रत्याहार में। तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश प्राप्त होता है। पर सवर्ण से मतलब है बाद वाले वर्ण का सवर्ण। बाद वाला है त वर्ग का अक्षर, तो त वर्ग का अक्षर हम करेंगे अनुस्वार की जगह, तो पर सवर्ण आदेश होगा न। अनुस्वार की जगह न ही आदेश हो सकता है, पंचम वर्णी आदेश हो सकता है। उच्चारण स्थान की सदृशता हम देखते हैं, इसलिए जब अनुस्वार की जगह न आदेश होगा तो रूप बनेगा शान्तः। अगला सूत्र है हमारा, वो है वा पदान्तस्य। वा पदान्तस्य का मतलब है पदांत। पद के अंत में अनुस्वार के परे यय होने पर उस अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से पर सवर्ण होता है। अब तक हम बात कर रहे थे अपदांत की। अब यहाँ पर कह रहे हैं वा पदान्तस्य। पद के अंत में भी यदि अनुस्वार आ रहा हो तो उस अनुस्वार के परे यदि यय प्रत्याहार का वर्ण है तो उस अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, विकल्प से आदेश होता है तो दो रूप बनते हैं विकल्प के कारण, त्वं करोषि और त्वं करोषि। हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं इन उदाहरणों को। शब्द है हमारा त्वं प्लस करोषि। अब त्वं करोषि में क्या है? त्वं पद है। कैसा पद है? हलंत पद है जिसके अंत में म आ रहा है। तो मोनुस्वार सूत्र से पदांत म के स्थान पर क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मो अनुस्वारः। इसकी जगह अनुस्वार होएगा तो रूप बना त्वं करोषि। अब अनुस्वार वाला रूप बना हमारे पास ऐसा त्वं करोषि। इस स्थिति में पदान्तस्य सूत्र से
पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से पर सवर्ण होगा। अब अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से पर सवर्ण, कौन सा अनुस्वार? पदांत अनुस्वार। वा पदांतस्य ये बोल रहा है कि पद के अंत में यदि अनुस्वार आ रहा है तो विकल्प से पर सवर्ण आदेश करेंगे। यहाँ पर क्या है? त्वम अपने आप में एक पद है जिसके अंत में अनुस्वार आ रहा है। उसके बाद करोति में क है। क क्या है? यह प्रत्याहार में आता है, इसलिए वा पदांतस्य सूत्र से अनुस्वार का पर सवर्ण आदेश होगा। पर सवर्ण का मतलब है बाद वाले वर्ण का सवर्ण। बाद वाला क वर्ग का अक्षर है तो अनुस्वार की जगह हम पंचम वर्ण आदेश ही कर सकते हैं। तो क वर्ग का पंचम वर्ण हम अनुस्वार की जगह करेंगे तो कैसे? ग। इस तरह का रूप बनेगा। संयुक्त कर दीजिए इनको। त्वंग करोषि। अब विकल्प से आदेश का विधान कर रहा था वा पदांतस्य सूत्र। तो वा पदांतस्य से विकल्प के कारण जहाँ पर सवर्ण आदेश नहीं होगा वहाँ पर यही रूप रह जाएगा, त्वम करोषि। तो दो रूप हमारे पास बनते हैं, एक तो त्वं करोषि और एक त्वम करोषि। धन्यवाद।